अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथड की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है फॉर द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं फॉलोइंग 54 से लेके 17 तक, इन नंबर्स का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग 1 to 10 एज द स्टार्टिंग क्लास, जिसमें पहली जो क्लास होगी वो 1 से लेके 10 तक होगी, यानी क्लास इंटरवल 10 का होगा। एज द स्टार्टिंग क्लास लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। एक और काम भी करना है, हमने क्लास बाउंड्रीज भी लेनी है। जब भी वो कहता है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, डाटा गिवन होता है, तो हमने एक काम सबसे पहले करना होता है, हमने देखना होता है कि इस पूरे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखेंगे 54, 67, 63 ऐसे देखते जाएंगे और हमने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में सबसे पहली जो चीज हम लिखेंगे वो लिखेंगे लोएस्ट वैल्यू, यानी जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, जिससे छोटी वैल्यू कोई डाटा में मौजूद ना हो। तो वो 5 है, तो हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद हम डाटा पे देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जब हम देखने लगेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हमें पता चला 67 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 67 है। ये दो काम करने के बाद हमने क्लास इंटरवल लेना होता है कि हमने कितना क्लास इंटरवल रखना है। उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि 1 से लेके 10 तक पहली क्लास हो। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग क्लास जो उसने हमें बता दी है, स्टार्टिंग क्लास हमारे पास क्या है, वो 1 से लेके 10 तक है। इसका मतलब है कि जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल क्या होता है, दो वैल्यूज के दरमियान में कितना फासला है, 1 और 10 के दरमियान जो फासला है उसे क्लास इंटरवल कहते हैं। तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास 10 का है। इसका मतलब है पहली क्लास 1 से लेके 10 तक है, तो दूसरी क्लास क्या होगी, 11 से लेके 20 तक, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। तो पहले कॉलम में हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। अगला काम जो होता है उसमें हम टैली मार्क लगाते हैं, इसको हम टैली लिख देते हैं। ये एक और कॉलम बन गया। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी का हमने एक और बना लिया। फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है क्लास बाउंड्रीज को भी लिस्ट करना है, तो आखिरी जो कॉलम होगा वो क्लास बाउंड्रीज का होगा। क्लास इंटरवल उसने हमें बता दिया है कि पहला जो स्टार्टिंग क्लास है वो 1 से लेके 10 तक है, तो इसका मतलब है पहला 1 से लेके 10 तक होगा। अब 1 से लेके 10 तक जितनी वैल्यूज आती हैं, हमने इस पूरे डाटा में देखना है कि 1 से लेके 10 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें महसूस हुआ 1 से लेके 10 तक सिर्फ एक ही वैल्यू आती है जो कि 5 है। तो हम क्या करेंगे, एक टैली मार्क लगा देंगे। जितने टैली मार्क लगाने होते हैं उतने ही हमने फ्रीक्वेंसी में लिखना होता है, तो फ्रीक्वेंसी में 1 आ जाएगा। और क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, क्लास बाउंड्रीज आप जहन में रखें, जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, यानी पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, उस क्लास इंटरवल में पहली वैल्यू में 0.5 माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। जो अगली वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड करते हैं, तो 10 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10.5 हो जाएगा। ठीक है ना। क्लास बाउंड्रीज हमने ऐसे ही लेनी है, जो भी क्लास इंटरवल होगा पहली वैल्यू में 0.5 माइनस करेंगे, अगली वैल्यू में 0.5 ऐड करेंगे। तो ये हमारी पहली वैल्यूज बन गई। अगली वैल्यू क्या होगी, अब 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। 11 टू कहाँ तक होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 का है, 11 से लेके 20 तक होगा। जब हमने देखा 11 से लेके 20 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो हमने देखा 11 से लेके 20 तक
5 वैल्यू टोटल ऐसी हैं जो इन दोनों के दरमियान में आ रही हैं 11 से लेके 20 तक। तो ऐसे ही हम 5 का टैली मार्क लगाएंगे, 4 मार्क लगाते हैं और एक इस तरह करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं। जितने टैली मार्क्स होते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है 5, तो 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, और 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20.5 आ जाएगा। और ऐसे ही हमने तमाम वैल्यूज लेनी है। कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू वो 69 तक है, तो हम 69 तक कम से कम जाएंगे। तो देखें, मैं आपको की बुक में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। ये देखें, ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, क्योंकि 10-10 का क्लास इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद टैली मार्क्स हमने लगाए हैं, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लगाई है, और ये क्लास बाउंड्रीज हैं। क्लास बाउंड्री देखिए आगे भी आ रहा है। तो 69 तक हमने जाना था, तो क्योंकि 10 का क्लास इंटरवल है तो इसलिए 61 से लेके 70 तक आ गया। हालांकि हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 69 है, लेकिन हम 70 तक जाएंगे क्योंकि इक्वल इंटरवल रखना है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल करना होता है। जब हम टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यूज 50 आएंगी। तो अब हमने देखना है कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल सही बनाई है या नहीं। तो क्या करना होगा, हम फ्रीक्वेंसी टोटल जो हमने वैल्यू निकाली है फ्रीक्वेंसी की वो 50 है, तो हम इस डाटा को गिनेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। वह 1 2 3 4 5 6 इसी तरह गिनते रहेंगे तो टोटल हमारे पास 50 वैल्यूज आएंगी। जितनी वैल्यूज हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतना ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आया है, तो इसका मतलब है कि ये तमाम वैल्यूज अगर गिने तो ये भी 50 ही आनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज सेम आती हैं तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल ठीक बनाई है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।